बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानूना बिजाना शुमारा वशत कना मर्च तू जिक्र रोचा का मैं बेचारे के एक एक्ट पास बीता कौमी असम्बली तहा भी और इशिया जी पास से सैनेट तहा भी अब लेर कनक बीता और डायरेक्टली आइरा पास करक बीता आइरा अस्ती पीका एक्ट 2025 ए नाम दैक बीता इसी बाबता बाजी अबर देमा पैदा किया कि चीए चेवड़ा कार कंते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवाला चे बीते या प्रिंट मीडिया सरा भी बीते या सोशल मीडिया सरा जो एक्टिव मर्दम अमाइन सरा भी अप्लाई बीते गोशा गो हमी बीता कि एक्ट कारगे वजह हमी बीता कि सोशल मीडिया तहा के मर्दम अस्ते द्रोगी न्यूज़ अस्ते जारी करनते या गोशनते भले आईनी पुछता हेत चुशी वजह न बीतते कि अमशानी दारग वास्ता माँ चे सरपत भाई के ये एक्ट एक शर्री चीज़ें नेमगा रहो गई चाहिए कि मालूक के अगर चुशी कोई न्यूज़ कहते आके आई तो का सच्चाई है नेस बड़ा मालूक अस्ते ऐसा रिएक्ट करते कि जाहिर ऐसा खौफ हम बीते आ परेशान हम बीते मालूक के परेशानियाँ कम करने वास्ते एक्ट कारक बीता भले एक्ट कारक तरीके कार चे बीता चाहिए कि अंचू के एक बिल्ली पास भी बाकायदा आइसरा गप कनक भी असम्बली तहा निंदक भी दुरुस्तानी मंजूरी जीरक भी द्रो मेम्बरान और बयां पदा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के अस्ते आद्रो और बयावती गप्पा एर कनंते चे ए दुरुस्ती चीज कनगा चे पदे बिल कारक बीता इशिया चिरन इशिया इम्प्लीमेंटेशन चे पैम कनायनक भी और सन्या चे मजने गप के मर्ची के रोचा PBA नेमगा चे के पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने नेमगा चे के फुल ब्लैक डे कनक बीता जर्नलिस्ट ने नेमगा चे और जर्नलिस्ट इस तरह एहतजाज कर गया आचिया कर गया ए बिल इफेक्ट चे कायन थी चे जर्नलिस्ट सरा या जर्नलिज्म सरा इशिए इफेक्ट बयान थी हमी दोस्तान सरा मा गप्तरान कनी मर्ची महकमा हमरादारी करेंगे मोहम्मद ज़ैनब के एंकर पर्सन हम जर्नलिस्ट हम आमशी मा गप्तरान करें जो स्पोर्ट्स करें ये एक्टिव बाबता। अस्सलाम वालेकुम बानक शुमारा खुश आमदीद कनी प्रोग्राम था वशत गुशी बानो कंचो के हन्नी यक वस्ती के रोचा यक बिल्ली पास बीता के पीका एक्ट नाम सरा और इशिए बाबता शुमा मारा कम सरपति दाद कने कि इच्छे एक्ट और इशी इफेक्ट चे बयान थे और चिया पास करना बीता और एक का एमरजेंसी तहाशी जरूरत चिया पेशत का जी ज़ैनब जुमरा था मजस्ती गेंदे की कौमी असम्बली और पदाई पद सेनेट अच्छी मंजूर होती गई एक्ट जैसे पीका एक्ट नाम देख होता इसी ऐसे द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल 2025 है एक तरमीमी बिल है कि इसी फेडरेशन इन्वेस्टिगेशन यानी कि FIA जो साइबर क्राइम विंग है ख़त्म करना जबकि नो की तहकीकाती एजेंसी है तश्कील देग भी थी और इसी मकसद और मौल मुराद भी थी फेक न्यूज़ मिसलीडिंग न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन इसी गिरोदारे वास्ता खास तौर पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के वास्ता जैसे एक्ट आ रहा होता मैं कहती कि सोशल मीडिया जो प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने के भी और इसी को ना अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन है मनसूखी और मयार तयन वास्ता कनक होता और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है सहूलत कारी गुमा और सार्फी ने भी जो तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक आइए वास्ता भी ये एक्ट बनाए नक होता ये एक्ट अगर मैं बेचारे बात जरूरी है तो मैं मुल्के तो का मैं मुल्के वास्ता मांगे कि मैं सोशल मीडिया एच रेगुलेशंस नबूस्तगा सोशल मीडिया जैसे मादर पिदर आज़ाद होता कसी मर्जी अर्ची विली की अर्ची ट्वीट बेका ये जो चीज़ें नहीं कंट्रोल करने के वास्ते पीका जैसे एक्ट बनाए ना होता नो ये जो बिल है ये बिल गोशा होता कि पीका एक्ट के वैसे खिलाफ वर्जी का कोई अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई भी कर खुद का और मुतालिका इदारे ना सोशल मीडिया गैर कानूनी मवाद दूर करने के भी जैसे हिदायत जारी करते और ये बिल गुमा पीका एक्ट एक नोकी शिक सेक्शन 26A शामिल कनक होता जो कि ऑनलाइन फेक न्यूज जो शेंग कनते आईनी खिलाफ कार्रवाई बाबत ये मुतालिके और गोशा होता के जो कसी जानबूझ के यानी पजान प्रोपेगेंडा बेका या फेक न्यूज चेंग बेका और आवाम और माशरे तोड़स घबराहट या खराबी बाइस जो खबर जोड़ भी थी मर्दमा 6 साल वास्ता जैसे कैद कनक भी और 20 लाख कलदार जैसे जुर्माना भी देख ली ये दो होर भी वितका या तो 20 लाख कलदार जैसे जुर्माना वितका 6 साल कैद कसिया वितका और कसिया दो ही भी वितका बिल्कुल अच्छा जी शुमे मामी गप कनी के शुमानचो गो के ए बिल अस्ती या के साबिया व सोशल मीडिया दारक वाते ता उड़ा अंचो के मां सहाफत तो का जर्नलिस्टाना आजादी के दायक बीते शुमा सरपत नबिये के ये एक्टे गो मां आईन इस्ती आजादी डैमेज कनक बीते आए ना गोशे गप कन के इख्तियारात आईन कम कनक बया ज़ैनब हुकूमती जो ये बिल अतका गुमा सिर्फ सहाफती तंजीम बल्कि सियासी जमाता न गुनौर
जो सियासी अरकाना डिजिटल राइट से सरकार कनो की तंजीम है दुरुस्त न सख्त तहफ़्फ़ुज़ है जुमलात शप जब बिल पेश करना होता है ऑपोजिशन है जमाता ने भी एहतजाज को और प्रेस जो गैलरी भी थी ऐवान तो का आयन से सहाफिया ने बाइकआउट को और आयन जैसे बाइकआउट को तब तक के मानो एदा नौश्ती शिगुमा और मा गेदे हंगामा आ रही जब उतक और वजीर इत्तलात अदा तारा गुश्तगा के सहाफी जो प्रोफेशनल सहाफी है नहीं ईशानी खिलाफी बिल नहीं फेक न्यूज जो कसी शेंग का ये आइए खिलाफ है अगर मैं हुकूमत तौर तरीके बेचारी आइए गोशक भी रास्ते के ये प्रोफेशनल सहाफिया नहीं खिलाफ जैसे बिल नहीं बल्कि अमा के जानबूझ के न्यूज शेंग करना फेक न्यूज शेंग करन थी आए नहीं खिलाफ है लेकिन इसे जो तरीके का रे शिगुनोरमा गेंदे के जो PFUJ या जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग आई कमेटी आई भी PBA जो PBA अमेंड ई दुरुस्त न जस्ती इसी तरह हमें गिलाई के पर्चा मारा एतमाद पेसरा जूरग न बूता और मारा एतमाद हमें सवाल नेमगा मा पैदा कई के मर्ची पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन नेमगाची और पीजीएशन नेमगाची सहाफी जर्नलिस्ट नेमगाची टोटल दोस्तन नेमगाची के ये एहतजाज और ब्लैक डे कनक बह गई पर्चा ही कनक बह गई जबकि शानी वास्ता नहीं ये सिर्फ सोशल मीडिया से मुझे फेक न्यूज करन थे अमाई नहीं सराई जी अब जैनब ये बाज एक मजनी पहलू के मैं इग्नोर करने गई ना एक अतातारा साहब वो गुशी के फेक न्यूज कसी शेंग करती हमारी खिलाफ प्रोफेशनल सहाफी खिलाफ नहीं बल्कि ये अमा मर्दमानी सरे वास्ते जो फेक न्यूज फैलाना प्रोफेशनल लिया अनु जो अगर मैं सहाफती प्रोफेशन है बेचारी ये चीजें के तायुन का कि एक सहाफी प्रोफेशनल या प्रोफेशनल नहीं माँ अगर इंजीनियरिंग पे मैं या डॉक्टरी पे मैं हमारा लाइसेंस नहीं क्या गुशी के कैसे प्रोफेशनल सहाफी कैसी प्रोफेशनल सहाफी नहीं यानी कसी भी गोश्त का के बांदा के मन प्रोफेशनल सहाफी नहीं अच्छी कि मन लाइसेंस नहीं से ये सहाफत शोबा अंचुशी के द लाइसेंस नहीं बांदा हुकूमत बुलूटी मन कोई अगर प्रॉपर न्यूज ही बेदिया गोड़ हुकूमत बुशी प्रोफेशनल नहीं और ये फेक न्यूज है आई मन चेस्ट खुद का नो हमें सबब सहाफिया ना जैसे तहफ़्फ़ुज़ हमें तहफ़्फ़ुज़ात के ये चीजें तायुन व नहीं थी मैं प्रोफेशन है तो का कि क्या प्रोफेशनल लाइसेंस थे नॉन लाइसेंस थे ठीक है तुशी कोई पैरामीटर्स ही नहीं था मैं शोबे तो का गुड़ा कसिया भी वती इंतकामी जैसे कार्रवाई निशानक जोड़ करना इजी बिते अच्छा मोहम्मद लास्ट सिर्फ सवाल इसमें करा कि ये जो सोशल मीडिया वास्ता बनाना बीता तो इशिया चिपद हमा के जर्नलिस्ट ये न्यूज़ दनते हमारे खिलाफ एक्शन जीरक भी या पूरे इदारा के खिलाफ एक्शन जीरक बीते इन पूरे इदारा व एक्शन जरूरत नवी थे इसके नु प्रॉपर जब कमेटी बनी चूंकि मशमर कोशिश था कि शिदु का बाजी इदारा मिलके एक इदारा बनी नु ये दोनों चीज मजीद डिटेल्स दीमा कायन थी और मजीद मारा तफसील दीमा कहती खबर कपी और अगर मैं एज एन सहाफी तरह बोलूँ कि अगर किसी करंट अफेयर प्रोग्राम का गुड़ा वो तीसरे ची एक पट्टी चली कि इधर अच्छी व्यूज आ एक सहाफी वती व्यूज एंकर जो निष्ठा ये वती व्यूज आइए वती थॉट प्रोसेस है और आइए वती क्वेश्चंस इदारा शिवना सरोकार नहीं तो चाहे कोई मजनी एंकर भी बेचारे आइए प्रोग्राम में बात भी तीसरा भी डिस्क्रिमिनेट चली के अरका से वती व्यूज और पॉइंट ऑफ व्यू से इदारा है ये गुनाकार निगुड़ ए पे इदारा वतरा सेफ का लेकिन जो सहाफी बित्ती पता आगोड़ क्वेश्चनेबल बित्ती जी बात मिन्नत वारिश में बानक शुमा हमारा टाइम दात मारा द ज्वाइन को दमैग हमरादारी कर गया कि जर्नलिस्ट है हम वश न्यूज़ एंकर पर्सन है हम मुमल जैनब के शिया में गप्त्रान को था के पी का एक्ट 2025 के पास कनक बीता कौमी असम्बली निमगा कारक बीता और इशिया चिप्पा दस्ते सहाफिया निमगा चाहिए जर्नलिस्ट निमगा चाहिए कि एहतजाज कनक बह गई ब्लैक डे कनक बह गई शी पोछते वजह चिया अगर ये प्रोटेक्शन वास्ता कारक बीता कि फेक न्यूज़ के मालूक कार गए आइए दारक वास्ता कि आई वास्ता सजा हम देख बीबी और इशिया चिप्पा दस्ते आइयरा जुर्माना हम करेंगे और इशिया चिप्पा साइबर एक्ट ऑलरेडी मैकरा मौजूद है साइबर एक्ट होती कारा हम करेंगे और इसी चिया ज़रूरत कब तक कि ये एक्ट कारक वास्ता इसी पुछते वजूहत चिया देम तिरंगा गप कनी वादा जीर एक ब्रेक है ब्रेक अच्छी पत का ब्रेकाचे पाच शुमारा वशत कनी मान चुके गप कर गए थे कि कौमी असम्बली तहा यक बेले कारक बीता पीका एक्ट नाम सरा आनी मजीद तश्कील दैक भी बले अन्नी के आरक बीता इसी पुछता शपी शप के कारक वजह चे बीता
और के सहाफ़ी जर्नलिस्ट अस्ता आदरो शिसरा एहतजाज चिया करनिया इसी पुश्ता छे असरात बह गया और इसी देमतेरे आयो के वक्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहाफ़ी जर्नलिस्ट इशानी सरा छे असरात बयान थे हमा के माँ गोशी के जर्नलिज्म सा सहाफ़ी आज़ाद आवती गप्पा कनक वास्ता वो चे ये आज़ादी दारक वास्ता बह गई या इसी पुश्ते दिगे भी बाज़े वजह अस्ता में दुरुस्तन सरा गप कनी वादा में हमरादारी करने गई सईद सरबाजी के एक जर्नलिस्ट भी और सदर कराची प्रेस क्लब अमशी गप कनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बानो जी सही साहब शुमारा वशत करी प्रोग्राम तहा सर मर्ची के एक दूसरी बिल्ली पास भी था कौमी असम्बली तहा कारक था पीका एक्ट नाम सरा पीका एक्ट 2025 शी बाबता शुमा चे गोशे इच्छी एक्टे और चिया कारक बिता और शी इम्प्लीमेंटेशन चे पैम कनायनक बिते विचार बानो के जो एक्ट बल्कि सदर आसिफ जरदारिया भी से सरा साइन को था जी वहाँ समझा कि ये डेथ वारंट जी हमा जो मर्दुम जो वती नुक्ता अगर क्रिटिसाइज करना हुकूमत सरा मारा खतरा हमेशा कि ये जो हस्ते बिल जो हस्ते हमा मर्दुमानी सरा जो हस्ते लागू की इम्प्लीमेंट करन थी जो हस्ते हुकूमत है पॉलिसियानी खिलाफ कोई गप पे जना या सोशल मीडिया इस तरह कोई गप पे अबरे करना तो एक जो हस्ते इम्प्लीमेंट करना और ये जो हस्ते 6 साल सजा भी हस्ते और दूमी मस्तरे गप इसे कि ये शिया जो हस्ते कोई मर्दों में चैलेंज भी कुछ न का अदालत ना ये मस्तरे गप हमेशी है कि 26वां जो अमेंडमेंट आई है तो विता आई अच्छे रंग जो हस्ते चुशे कानून जो बने तक आया ना कोई भी फोरम में तुका जो हस्ते कसे भी चैलेंज को तका और ये जो हस्ते इख्तियार इंटेलिजेंस एजेंसीज आना और जो हस्ते हमारे इदारे ना हस्ते कि कोई वक्ता भी कसी अभी फेक न्यूज या हवाले अच्छे चेस्ट करना और जो हस्ते और मस्तरे जो गप पे ना चैलेंजेबल भी नहीं कोई कोर्ट जी अच्छा सही साहब भले ये एक्ट कायगा जी शुमा ये सरपद नबी ये प्रोफेशनल जो जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट आई नहीं वास्ता नहीं हमें के फेक न्यूज़ करते चाहिए सोशल मीडिया तहा जो मालूम के तो का ये चीज़ पैदा भी थी कि गलत एक न्यूज़ एक आए थे जो आई सरोपाद नेस था और मर्दों मस्ती शिया ची बस परेशान हम अमशी दारक वास्ता एक शरी इकदाम शुमा सरपद नबी के प्रोफेशनल जर्नलिस्ट वास्ता आओ थी गप्पा करना भले हमा के द्रोगी न्यूज़ फैलाना ये हमारी नहीं दारक वास्ता लेकिन तरह खबर है ना कि शिकायत है कहाँ के फेक न्यूज है जी और शिकायत है करते प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो हस्ता आज जो हस्ता बेचार दो चीजा यके वो ऑलरेडी जो मीडिया है तुका सेंसरशिप है आइए बुनियाद अच्छे जो मर्दों हस्ता सोशल मीडिया हो गए अगर ये नेशनल मेन मीडिया जो हस्ते अगर ये प्रॉपर कवरेज विदा मसाइला तो आज हस्ते मनी कहला सोशल मीडिया तुका न रहो लेकिन सोशल मीडिया तुका ऑलरेडी जो हस्ते पैमरा कानून हस्ता अगर शुमा वेबसाइट है रहे कानून ऑलरेडी हस्ता लेकिन ये जो हस्ते जो लॉ बने था बेचार गप इसे कि तो कोई लॉ एक आ रहे स्टेक होल्डर नहीं उन्हें कंसल्टेशन बहुत जरूरी है अगर फर्ज कर तो ये जर्नलिस्टाना अगर तो जो हस्ते ऑन बोर्ड बुजुर्ग लेकिन पंजाब भी अचानक जो हस्ते कानून पास को और एदा भी जो हस्ते मर्ची शुमा स्टेटमेंट चाह रहा था फजलुर रहमान साहब है आइए आसिफ अली जरदारी उन्हें मीटिंग भी था तो आसिफ जरदारी एश्योरेंस कराया था कि माँ शिया कमो चारा डिस्कस करना ऑन बोर्ड गान नी जो हस्ते शिया रंदा माँ जो हस्ते कने लेकिन विदाउट एनी कंसल्टेशन माँ गुशे बिल्कुल फेक न्यूज जो अर्चे कहाँ कसी खिलाफ का गलते खबर का ये एहतसाब भी अगलूटी है ये सजा भी लगलूटी लेकिन शिकायत है कहाँ के फेक न्यूज है और ये जो सिस्टम बन लूटी ना कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर जरूरी है जी बिल्कुल अच्छा शुमा ये गप्पो के बिल्कुल सही है भले हमा अबर के ये जो नोकी एक्ट निकारक बैगे पीका एक्ट ये जो साइबर एक्ट और दूमीज के पैमरा एक्ट ये द्रो हलास कनक बयान थे गोड़ा ये एक्ट कारक भी थी नहीं बेचारे नोके जो से बात खतरनाक ही अगर इस तरह डिटेल है सर तो रवे ना ये बात समझ लो कि मौत है परवाने मर्दुमानी वास्ता मतलब कसे हिम्मत भी कुछ न कहा कि जमहूरियत चाहिए जमहूरियत ऐसे के ये मुल्क तो का जो प्रेस फ्रीडम भी एक लूटी है छे जो हस्ते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हस्ते आजाद भी एक लूटी के मर्दुम जो हस्ते बिला झिझक जो हस्ते तनकीद बेगना गवर्नमेंट के जालिमाना पॉलिसियानी सरा या गैर कानूनी पॉलिसियानी सरा आप कसते के तनकीद बेगना लेकिन माँ समझे कि
एक्टाचे रन जो असते तो हुकूमत सरा जायज तनकीद भी कुछ नकने और आप फेक न्यूज या जो असते क्रिमिनल जो चार्जेस हाँ इसे तो का कदी प्रेसरा नविकता जी ये जो एक्ट आपका ये तो क्रिमिनल चार्जेस लगाने का मर्दमानी तरह के क्रिमिनल चार्जेस आणि तरह जो असते मर्दमाना सजा दे अच्छा जी अच्छा सर शुमाची सरपदे के ए एक्ट वास्ता अलग से कोई फोर्स अंचू के साइबर क्राइम वास्ता एफआईए मौजूद है थोड़ा ए एक्ट सरा भी कार्रवाई के कंते या हमें एफआईए कंते या हमें नॉर्मल जो मैं अस्थि के मौजूद हमें कनंते शे तो का विचार है एफआईए भी असते और एजेंसीज भी असता ये पहला बरे जो असते शाना एजेंसीज भी इख्तियार दाता पेसरा नबिता पेसरा भी एक पीका ऑर्डिनेंस से आता बिता इमरान खान ने दौरा लेकिन आइए तो का बाजे चीजें शाना रद्दो बदल तो का लेकिन ए रंती द्रो मां को करते जी ये शे तो का जो असते हम इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो असता कार्रवाई कुछ करना ये कसी अभी त्वार कुछ करना और कसी अभी जो असते बंद भी कुछ करना विदाउट एनी नोटिस या एनी जो असते वारंट बिल्कुल अच्छा सर ये जो एक्ट पास बीता ये सोशल मीडिया है तहा के ये यूट्यूब फेसबुक या देगे रो जो मीडिया असता ये दुरुस्ता नहीं सरा अप्लाई करनक भी या ओनली चैनल्स नहीं सरा बीते कि हमारे जो जर्नलिस्ट है हमारे सरा सिर्फ बीते शे सरा दुरुस्त सारी सरा वर्किंग जर्नलिस्ट है सोशल मीडिया है या जो असते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है दुरुस्त सारी सरा अप्लाई है कोई मेंशन नहीं कि सोशल बेसिकली तो ये जो असते विषय शाना टोटली जो असते ना नेशनल मीडिया टोटली कंट्रोल्ड है जी और आयु तो का न्याय लेकिन सोशल मीडिया जरिए बाजे चीजें कहते आयु तो का फेक भी कहे लेकिन ट्रूथ न्यूज भी कहा अमान न्यूज कहा जो भाई नेशनल मीडिया नदन थे बिल्कुल है ना गुड़ा सर आइए गिरक वास्ता शुमाची सरपदे जाहिर है यक चैनल के एदेगी नेशनल सरा तो शनि कवर असते भले आके इंटरनेशनल लेवल अन चुके यूट्यूब फेसबुक के ईशाना वो डरना चाहिए कवरेज बह गई चीज बह गया गुड़ा आइए सरा इफेक्ट वना भी थे भले हम मर्दम के कना गए हमारी सरा सिर्फ इफेक्ट भी थे जी बिल्कुल जो असते ना बेचार इंटरनेशनली मची तो यूरोपियन यूनियन है मतलब डेलीगेशन ही आता आइए अभी पाकिस्तान वार्निंग दाता मर्ची बल्कि मर्ची मीटिंग दिता है ना उसका के भाई इंसानी जो हुकूक इश्यूज असता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन असता आइए सरा कंप्रोमाइज ना भी तई एमनेस्टी इंटरनेशनल कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट इशाना दुरुस्त ना जो असते पाकिस्तान हुकूमत ये इक़दाम है मजम्मत के ये इक़दाम जो असते बेचार ये एग्जाम है तुका मस्तरे का पेशे के मारा जो असते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो शिकायतें आ होता प्रोग्रेसिव और लिबरल पार्टी हुशी और आई जो असते साफ यानी गुना जब मीटिंग भी था तो उधर दिगे गपचत के लेकिन इदा जो हस्ते माँ समझे कि शानी सरा कोई दिगे मर्दुम ये जोर हस्ते कोई इदारे हस्ते आइए प्रेशर वजह से जो हस्ते बिल आ रखा जी अच्छा सर लास्ट अंशी के शुमे अन्य जो जर्नलिस्ट नेमगाची मर्ची असती पीबीए नेमगाची और बाकी दुरुस्ती जर्नलिज्म नेमगाची जो अमिचो एसोसिएशन सेशन नेमगाची स्ट्राइक कॉल करने तो ब्लैक डे कनायनक बीता शुमा ची सरपदे के एहतजाज ची वजह बह गई कि ये बिल कारक में भी या इसको अमेंडमेंट मजीद कनक भी या वजह चाहिए विचार मर्ची जो हस्ते ना पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ब्लैक डे मनाता तमाम प्रेस क्लबानी सरा जो हस्ते स्या झंडा ले रहे तमाम चाहे कोयटा में भी इस्लामाबाद में भी कराची में भी लाहौर में भी जरूर जा गया ना जो हस्ते और मस्तरे का पीछे के एदा अनिजी मई प्रेस क्लब भी एक मजनी मीटिंग है बिता आई तो बताया भी था कि माँ तमाम स्टेक होल्डर्स असता ये सिर्फ साफिया नहीं सरा ने ये लॉयर्स भी सरा काया पॉलिटिशियन भी सरा काया पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी दरो काया तो माँ गप जने के दा दरो और बेमा और एक नेशनल कैंपेन या नेशनल मूवमेंट है जो हस्ते इसके खिलाफ बनाने गलूटी आई तो का वकील सहाफी सियासतदान एक्टिविस्ट ट्रेड यूनियन सिविल सोसाइटी दोनों और बेवा और आइए इंशाल्लाह कराची तो कराची प्रेस क्लब लीड करते जी जी सर शुमे बेसिकली पॉइंट चाहिए कि ये एहतजाज कर गया ब्लैक डे कनगे सिर्फ इशना और निंदानगी इस तरह गप कनगी या ये एक्ट मंजूरी न देगी या शुमाची सर प्रदेश ना मां ये एक्ट स्ट्रांगली जो हस्ते ना रिजेक्ट को था जी ये एक्ट जो हस्ते ना टोटल मां रिजेक्ट को था और शे सरा कोई गप न भी के शे सरा दरो भाई स्टेक होल्डर जर्नलिस्ट अमिचो बॉडीज असता आइए तो का पीएफयूजे केयूजे पीबीए मालिकानी तंजीम असता एपीएनएस असता सीपीएनई असता मां दरो एक पेज सराय जी और मां जो यके पेज हमेशा के भाई शिया जो हस्ते फौरी तौर पर खत्म देखना ये कानून ऑलरेडी हस्ता है अमा कानून जो हस्ता आ कानूनी सर अमल भी तो ये कोई मसले नहीं बाकी स्टेक होल्डर्स असता अगर कसी गुना ती शिकायत असते तो जाहिर है एपीएनएस है सीपीएनई है
PFU जे औदा जो असते असता पता कोर्ट असता बाजे चीजांनी वसता जी की औदा जो असते तो एप्रिल को तने बिल्कुल सर కూడా शुमे के रानी शुमचे सरपत बीते गए कि ये जो ब्लैक डे एहतजाज करने तो गवर्नमेंट निमगा चे कोई गप त्रांश में निमगा अतका के आज में गप्पा गुदर या निंदा गबर करना वास्ता डायलॉग वास्ता चीजें इन फिलहाल जंग है ना ये तो ऐलान को था सदन को था एक कानून बने था ना जी बिल्कुल अन्य तो फिलहाल इसे कि वहां लूटे के जो पब्लिक प्रेशर है भी ताकि विड्रा जी बात मिन्नत वारी सर शुमा हमारा टाइम दात हमारा दा ज्वाइन को इधर मैं हमरादारी कर गया सीनियर जर्नलिस्ट सईद सरबाजी साहब के अस्तेक कराची प्रेस क्लब प्रेसिडेंट है हम शगप्त्रान ग्रुप होता के शन निमगा ची अंगा तक एहतजाज हम बह गई और दुमी ब्लैक डे हम मैं बह गई कि आगुशी के माँ एच पैमा से मंजूर ना कनी नी देम तेरा चारी भले पार्लियामेंट तो का असम्बली तहा सैनेट था बिल वात का नी बिल्ले देम तेरे असरात चे बयान थे और देमा शी बाबत चे गप्त्रान देमा कायन थे अंचु के शी तहा बाकायदा गोशक बीता के को हरची मर्दम फेक न्यूज़ दन थे सोशल मीडिया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था आई खिलाफ अस्ते एक्शन जीरक भी थे बाकायदा ये सज़ा 6 साल कैदे और दुनिया से 20 लाख रुपया जुर्माना हम कनक भी आई सरा पहला चे साइबर एक्ट में करा मौजूद ही शिया जिपत पैमरा एक्ट द्रो मौजूद है चे आ ये बड़ा कार नकन का बीतगा कि ये एक्ट जरूरत कब तक दिन तिरंगा कब करी तो जीरी एक ब्रेक ही ब्रेक जिपत का ही ब्रेकाची पद शुमार वशत कनी मां गप कन गई थी कि पीका एक्ट अस्ते सज्जी जागियां तहलका मचाएं ताकि हर जागिया मां गिंदगी किसी बाबता गप बह गई कि शपी शप या कंचे एक्ट कारक बीता क्या ही बाबता गोशक बीता कि हरची सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरास्ते फेक न्यूज़ दनते आइए चे के मालूक तो का से तौर सम पैदा बीते या माहौल ख़राब करना वास्ता शी असरात बहनते गोड़ा आई बाबता ये एक्ट कारक बीता कि आई खिलाफ अस्ते एक्शन जीरक बीते भले शी इम्प्लीमेंटेशन चे पैमा कनायनक भी कानूनी बाबता चे उसी ते ये एक्ट काये थी और बाकी एक्टानी चे भी थी चे आलास कनक बहन थी या आ भी हम पैमा कार कना मजीद आइन तो अमेंडमेंट्स कनक भी हमें बाबता गप कनी कानूनी पॉइंट अशी का डिस्कस कनी वादा महकमा हमरादारी करेंगे सीनियर एडवोकेट मलिक असद साहब के इस्लामाबाद चे महकमा हमरादारी करेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये कल रात कौमी असम्बली में जो है ये रातों रात एक बिल लाया गया है जिसको पीका एक्ट का नाम दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्यों ज़रूरत पेश आई थी कि ये एक्ट इतने रातों रात लाया गया? असल में एक्ट जो आता है वो तो बेसिकली पब्लिक के फायदे के लिए आता है जी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो एक्ट आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज अपने मफाद के इस्तेमाल करती हैं, गवर्नमेंट अपने मफाद के इस्तेमाल करती है जी। अब ये जो एक्ट आया है इस एक्ट में जो सोशल मीडिया पे जो काम चल रहा था या जो गरीब बंदे की एक्सेस थी, ठीक है, या वो अपनी आवाज उठा लेता था और कोई ना कोई उसकी दादरसी हो जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाएगी इस एक्ट की वजह से, क्योंकि इस एक्ट के तहत अमेंडमेंट्स आ गई हैं ऐसी कि अगर आप कोई न्यूज देते हैं उसको वो विजिलेंस करेंगे उसकी, और एक विजिलेंस के तहत अगर वो न्यूज को बंद करना चाहें, उस एंकर को बंद करना चाहें, उसको ब्लॉक करना चाहें, तो इस एक्ट के तहत वो उसको ब्लॉक कर देंगे और उसके खिलाफ क्रिमिनल इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो जाएगी उसके खिलाफ। लेकिन सर इसमें जी हमारे पास पहले साइबर एक्ट भी तो मौजूद है, उसमें भी तो यही चीज थी कि अगर कोई सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात करेगा या किसी के अगेंस्ट बोलेगा या कोई फेक पिक्चर या कुछ ऐसी चीज अपलोड कुछ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई FIA की तरफ से की जा रही थी। साइबर क्राइम विंग तो ऑलरेडी मौजूद है, FIA के अंडर में वो काम कर रहा है। पीका ऑर्डिनेंस जो आया, पीका एक्ट 2016 में आया, वो इसी वजह से आया। लेकिन होता क्या है कि इन्होंने अभी एक नई चीज को डेवलप किया है। अब वो चाहते ये हैं कि एक न्यू नेशनल क्राइम एजेंसी बन जाए, अथॉरिटी बन जाए, ताकि एक नया डिपार्टमेंट बने, ठीक है, और गवर्नमेंट उसको मतलब के अपने बंदों को नवाजे और कुछ भी नहीं। अदरवाइज गरीब मुल्क है, इसके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश की है और जर्नलिस्ट जो मतलब के पब्लिक के लिए आवाज उठाते हैं उनको भी इस एक्ट के तहत दबाने की कोशिश की है कि भाई वो उनको दबा दिया जाए। अगर कोई जर्नलिस्ट कोई ऐसी बात करता है उसके लिए क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया गया है तो वो मॉनिटर होगा, ठीक है, और मॉनिटर कौन करेगा? गवर्नमेंट खुद मॉनिटर करेगी। बिल्कुल ठीक, लेकिन मतलब सर इसमें कोई पब्लिक की नुमाइंदे शामिल नहीं है मॉनिटर करने में। बिल्कुल, लेकिन सर इसमें अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सहाफ़ियों को आज़ादी दी गई है कि बोलने की आज़ादी है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है
तो आप नहीं समझ रहे कि ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे पास मौजूद है और इस तरह के बिल आए, एक तरफ कहते हैं कि ये खबरें ना हो, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम भी हमें दे रहा है, तो फिर देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें जो फंडामेंटल आपके बुनियादी हकूक हैं वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। आप खड़े हो सकते हैं, आप बात करते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो ये इजहार के ऊपर तो एक उन्होंने बिल ले आए कि भाई इजहार आप ना कर सके, ठीक। तो सर ये कॉमन मैन अपनी बात ना कर सके ना। बिल्कुल। तो सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बिल नहीं होगा अगर ऐसा किया जाएगा, क्योंकि वहां फ्रीडम की बात हो रही है और यहाँ पे रोका जाए। बस ये एक कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर आके बंदा बात करता है अपनी, तो अब वो मॉनिटर करने के लिए उनको उन्होंने एक अथॉरिटी बनाने के लिए इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल क्राइम अथॉरिटी बनाना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसकी वजह से जब अथॉरिटी बनाएंगे तो उनके पास एक कोई एक्ट भी होना चाहिए ताकि जिसके तहत वो मतलब अथॉरिटी बना सके। तो उस वजह से वो ये गवर्नमेंट ने ये काम किया है उसको तो विजिलेंस करने के लिए, ताकि सजा भी दे सके। इससे पहले वो सजा नहीं थी, अभी फेक न्यूज के ऊपर एक ट्रिब्यूनल भी बनेगा इसके ऊपर, और ट्रिब्यूनल सजा भी देगा और ट्रिब्यूनल एक्ट भी करेगा, एक एक्टिंग जज भी होंगे उसके, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन होगी उसकी, मेंबर की कॉन्स्टिट्यूट होगा उसका। बिल्कुल। तो 3 साल की सजा भी होगी उसमें और 20 लाख रुपए जुर्माना भी होगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस किस्म की सजाएं भी रखी हैं उन्होंने। जी नहीं सर, सजाएं तो रखी हैं, सजाएं तो पहले भी बहुत सारे एक्ट में हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीज़ें आगे चल के क्राइम फिर भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसका रेशो चाहे हर तरह का क्राइम हो। अभी सर ये जो जर्नलिस्ट की तरफ से, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से ब्लैक डे मनाया जा रहा है आज के दिन, और तकरीबन जो है वो एहतजाज है, सरापा एहतजाज है, वो उनकी तरफ से ये बोला गया है कि ये जो एक्ट है ये प्रोफेशनल जर्नलिस्टों पे नहीं है बल्कि जो फेक न्यूज़ देते हैं उनके लिए है। तो ये कैसे हम साबित करेंगे कि ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है और ये जो है फेक है? अब यही तो मसला है कि साबित नहीं गवर्नमेंट ने खुद करना है जी। इसमें कोई जर्नलिस्ट जो प्रेस क्लब के जर्नलिस्ट है उनके हाथ में कोई चीज नहीं है साबित करना कि भाई कौन सी बॉडी का ये जर्नलिस्ट है, जो किस प्लेटफॉर्म से ये रजिस्टर्ड है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि इसको बैन कर रहा है तो उसको बैन कर देंगे वो खुद ही। बिल्कुल। क्राइटेरिया गवर्नमेंट के हाथ में, यहाँ पर जर्नलिस्ट के हाथ में क्राइटेरिया नहीं है उसको जज करने का। ठीक है। अब जिस खबर को वो बुरा समझेंगे या अच्छा समझेंगे उसको चलाएंगे, जिसको बुरा समझेंगे उसको बंद कर देंगे, अपनी मर्जी करेंगे वो। ठीक। लेकिन सर इस पे नहीं हम समझते कि क्योंकि जो 26 अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बाद अभी हमारी एक जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो है सदर से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि इसके लिए कोई रेमेडी भी अवेलेबल नहीं है कि आप इस रेमेडी को अवेल कर सके। तो फिर नहीं समझते कि कोई रेमेडी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स खुद को प्रोफेशनल बताता है या उस न्यूज़ को डिस्क्राइब करता है या बताना चाहता है तो उसके लिए कोई रेमेडी भी अवेलेबल होनी चाहिए ऐसी कानून में? देखिए रेमेडी तो उन्होंने एक अभी ट्रिब्यूनल के अंदर राइट ऑफ अपील भी दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर किसी को कोई पसंद नहीं है तो राइट ऑफ अपील भी उसके पास है। लेकिन कॉमन मैन को क्या फायदा होगा, जर्नलिस्ट को इससे क्या फायदा होगा, ये बेसिकली दबाने के लिए उनको ये काम किया गया है कि अगर कोई जर्नलिस्ट कोई बात करता है, कोई पब्लिक का बंदा कोई बात करता है, कोई अपनी इजहार करता है तो फौरन उस पर एक्ट करके और उसको वो बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज बंद करना। जी लेकिन सर ये अगर सोशल मीडिया की बात करें, चले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेशनल लेवल पे तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सोशल मीडिया इन है उन पे अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो उनको कैसे कवर किया जाएगा? ये तो सिर्फ नेशनल लेवल तक चलेगा। देखिए यहाँ पर तो आप आके रह जाएंगे ना, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे कवर कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो बेसिकली जो FIA है वो तो इंटरपोल मौजूद है उनके पास, ठीक है। ऑलरेडी इंटरपोल के थ्रू वो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर वो उनके मुआहदे हैं, वो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो फिर भी उनको इंटरपोल की जरूरत पड़ेगी, जो ऑलरेडी पहले एक्ट मौजूद है और जो एजेंसी मौजूद है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब वो नई एजेंसी बनाना चाहते हैं जो इसकी इन्वेस्टिगेट करेगा ना, क्योंकि जो इस काम को इन्वेस्टिगेट करेगा वो नेशनल क्राइम एजेंसी करेगी, अथॉरिटी करेगी उसकी, वो अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं जी। तो सर आप नेशनल लेवल जी बिल्कुल, आप क्या समझते हैं ये जो एहतजाज हो रहा है, ये ब्लैक डे मनाया जा रहा है जर्नलिस्ट की तरफ से या स्ट्राइक की कॉल जो भी हो रही है, आप क्या समझते हैं इसके इफेक्ट क्या होंगे? आया इसमें कुछ तरमीम की जाएगी या ये बिल इसी तरह से रहेगा? देखिए तरमीम तो बेसिकली पार्लियामेंटेरियन से करना है, और अगर उनके ऐवानों तक बात जाएगी और अगर वो समझेंगे तो वो करेंगे, नहीं तो वो अपने मफाद को देख के करेंगे। पब्लिक का मफाद तो इसमें है नहीं, एक आम आदमी अपनी बात कैसे करेगा? ठीक है, बिल्कुल।
तो सर ये सिर्फ आम इंसान मतलब जर्नलिस्ट होगा उसके लिए अप्लाई किया जाएगा, ये आम शख्स भी कोई अगर सोशल मीडिया पे कोई एक्ट करेगा या इस तरह की न्यूज करेगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा? के लिए नहीं, सारों के लिए होगा। अच्छा, सबके लिए, जी ठीक है। जब एक्ट बन किया तो वो न्यूज देखेंगे कि ये न्यूज चलने जैसी है या कोई शरअंगेज है या इसमें कोई ऐसी कंटेंट है जो के खिलाफ मुल्क है या किसी चीज के खिलाफ है कि मजहब के खिलाफ है, तो वो एक्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन सर इस पे जो है वो अपोजिशन की तरफ से भी बड़ा रिएक्शन आया है और दूसरा तमाम जो प्रेस गैलरी में जो वहाँ पे मौजूद थे कौमी असम्बली में उन्होंने भी बड़ा बायकॉट किया इसका, तो आप नहीं समझते कि इसके कुछ इफेक्ट पड़ेंगे? देखिए इफेक्ट तो डेफिनेटली मतलब कि 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, इफेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन अब बात ये जब एक चीज मंजूर कर ली जाती है, ठीक है, और तो फिर वो इम्पोज हो जाती है इस मुल्क में ना। तो अब जिन्होंने इम्पोज करवाई है वो अपने अपने मतलब से इम्पोज करवाई है, वो जिन चैनल्स के ऊपर अपनी इन्फोर्समेंट रखना चाहते हैं उनको वो दबाएंगे और बाकियों के लिए जो माइट इज राइट वाली यहाँ पर बात होगी ना। बिल्कुल, लेकिन सर जो स्टेक होल्डर हैं कम से कम उनको तो एतमाद में लिया जाता है ना, जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि सदर हैं, जो सहाफ़ी हैं, कम से कम जो बिल पास किया जा रहा है कम से कम उनका यही कहना है एहतजाज में कि हमें जो एतमाद में नहीं लिया गया और रातों रात बिल को पास कर दिया गया है। देखिए अगर एतमाद में लेते तो फिर वो मतलब कि कोई नई तरमीम बताते, कोई सोल्यूशन बताते, मिलके इसका कोई मजीद हल बताते तो, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट अपनी स्टेक चाहती है तो इस वजह से वो फिर एतमाद में उनको नहीं ले सकती है ना उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। महकमा हमरादारी को सीनियर एडवोकेट मलिक असद के इस्लामाबाद महकमा हमरादारी कर गया शिबाज जवानी गप जता शिया महकमा गप को था कि कानून तहा बल्कि एक्ट व बाजी कारक बयां और अंचो ही कारक बयान थे बिल व पास बयान थे असम्बली तहा चे भले आप बिल चे गवर्नमेंट मफाद वास्ता बयां या के मालूक के वास्ता बयान थे चाहिए कि हर मुल्क की तहा हस्ते कोई भी बिल पास करना भी आई चीज़ ज़्यादातर हमें चारक भी कि मालूक वास्ता रियासत शेयर अच्छी ची फ़ायदा भी और दूमी के शहरी उधर निश्तगा आए न अच्छे ऐसे फ़ायदा रसीद थी भले ए वड़ा के कॉन्स्टिट्यूशन यक नेम की फ्रीडम दे गई कि वती गप्पा एर बेका वती गप्पा भेजा और दूमी नेम का ए वड़ी बिल कारक के पदा ये दारक के अगर फेक न्यूज़ भले यक नेम की मां सरपत भाई के ए बिल कारक पुछता यक जवानी गप्पे हमी भी हंसते के करसी फेक न्यूज़ दनते या द्रोगी गप कंते या वह तरह जर्नलिस्ट हुशी और गलती गप कंते आइए दारक वास्ता हुआ ये अक्षर अमली भले कि हमारे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हस्ता कि आगा गप्पी करना या प्रोफेशनल लेवल रवंती ची ये आईनी सरा भी इम्प्लीमेंट भी थी पदा इसी पुछता सजा पदा सजायाची पुछता असती जुर्माना कनक और दुमीशी वास्ता कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं के कानून निमगा जी तो कोजा रवे कोजा हम जागे होती गप्पा एयर कोत कने के ये चीज़ ये वड़ा बीता गोड़े प्रूफ चाहिए वड़ा बेका अंचो के बिल्ले तो हमें भी लेकर बीता कि अगर न्यूज़ चलेगा भी अब बाकायदा शेरा बंद हम गोश्त करा के बंद बेकनते गोड़े इसी इफेक्ट देम तेरा चे बयान थे अगर बिल पास बीते गोड़ा हमा इदारा FIA के कार कनगे ऑलरेडी साइबर क्राइम सरा आइए चे असरात आइए ज़रूरत पश्त कपी या ना कपी थी दुमी पैमरा के होती कारा कनगे आइए ज़रूरत को जा तक रहोती सोशल मीडिया के दारक वास्ता के नेशनल लेवल तो का हुआ दारक वास्ता बेहतरी के कानून बनक बयान बल्कि इंटरनेशनल लेवल था कि सोशल मीडिया था न्यूज़ काएं थी आइन इस तरह चे पैमा अप्लाई कनक भी थी दुरुस्तन इस तरह गप त्रांजत भले देम तरह चारी के बिल्ले इफेक्ट अंगा चे बहते दुमी एहतजाज के बह गए एहतजाज को जा तक रहो और ये एहतजाज पुछते वजह के गप त्राना आ गवर्नमेंट निमगा चे जीरक बयां या के इन नामी दुरुस्तन से गप को नहीं भी दिए था मन ज़ैनब बलूच इजाज़त अल्लाह हाफिज़।